आयत नंबर 16। अल्लज़ीना, जो लोग यक़ूलूना कहते रहते हैं, रब्बना, ए हमारे रब, इन्नना आमन्ना, बेशक हम ईमान लाए। अब ये ईमान आना ज़रा सहाबा कराम का देखा जाए और उनकी ये दुआ देखी जाए तो जब एक सहाबी ईमान को कबूल करते थे तो उन्हें सबसे पहले तो अपना ख़ानदान छोड़ना पड़ता था। कहीं बाप बेटे में जुदाई हो रही है, कहीं मियाँ बीवी में जुदाई हो रही है, तो गोया कि अपने इतने करीबी रिश्तों को छोड़ना, अपने पूरे ख़ानदान को छोड़ना, और आप अकेले हैं और पूरे शहर में चंद लोग ईमान लेकर आए हैं, पूरे सिस्टम से टक्कर लेना। फिर उसके बाद अपनी सोच को बदलना, अपनी लाइफ स्टाइल को बदलना, क्योंकि इस्लाम नाजिल हो रहा है कुरान की सूरत में, तो गोया कि नए नए अहकाम आ रहे हैं, उन अहकाम को कबूल करना। फिर कहीं हिजरत का हुक्म है, कहीं जहाद का हुक्म है, कहीं मुसलसल जंगें लड़नी पड़ती हैं, कहीं मुख्तलिफ़ तरह के हालात देखने पड़ते हैं, कभी काफिर दुश्मन है, कभी मुनाफिक दुश्मन है। इस तमाम पस मंज़र में जब एक शख्स ईमान लेकर आता है तो ईमान लाने के बाद फिर उनकी ये दुआ है जो ये कहते हैं कि अल्लाह ताला, हम ईमान लाए तो फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना, बस आप हमारे गुनाहों को माफ़ कर दीजिए। ऐसा ईमान लाने के बाद भी उनको ये फ़िक्र और गम है कि हमारी ज़िंदगी की जो कमी कोताहियाँ हैं उनको माफ़ कर दिया जाए। ज़म अरबी ज़ुबान में तो जानवर की दुम को कहा जाता है, ये इसका एक माना है, और इससे मतलब ये होता है कि वो गुनाह जो कि आपके माजी का हिस्सा होता है, आपके साथ रहता है, आपकी ज़िंदगी का पछतावा और रिग्रेट बन जाता है, तो उसको भी ज़म कहा जाता है। लेकिन अहम बात यह है कि ऐसा खूबसूरत ईमान लाने के बाद, इतना कीमती ईमान लाने के बाद भी इन्हें अपने गुनाहों की माफ़ी का एहसास रहता है, और ये कहते हैं कि वकीना अज़ाब अन्नार, हमें आग के अज़ाब से बचा लीजिए। और इतनी बड़ी कुर्बानियाँ देने के बावजूद भी ये फिर इस खौफ में रहते हैं कि कहीं हमें आग का सामना ना करना पड़ जाए। तो ये उनकी आजिज़ी है कि उन्हें अपने ईमान लाने के ऊपर कोई फ़ख्र नहीं है, और बल्कि उलमा किराम फरमाते हैं कि इसका मतलब है कि ईमान लाने के बाद, अपनी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा काम करने के बाद भी इंसान को अल्लाह ताला से दुआएं मांगनी पड़ती हैं कि हमें अपनी नेकी का कोई मान नहीं है, मग़फ़िरत और माफ़ी अल्लाह के फ़ज़ल से ही मिलती है।